भारतीय जहाज पर अमेरिका का तीसरा हमला। पीओके में आसिम मुनीर की सेना ने मचाया कत्लेआम। यूरोप के इस छोटे से देश पर क्यों है भारत की नजर। एप्स्टीन पर बिल गेट्स का बड़ा खुलासा। कनाडा में बैन होगा सोशल मीडिया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने कुछ ही दिनों में भारतीय जहाजों पर तीसरा हमला किया है। ओमान के बंदरगाह के पास भारत के जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ। इस जहाज पर करीब 20 से ज्यादा भारतीय नाविक सवार थे। ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि उन्हें इस घटना की खबर मिली है। वे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यह 3 दिनों में तीसरी घटना है। पहला हमला 8 जून को एमटी मैरीवेक्स पर हुआ। उसमें आग लग गई थी, लेकिन 24 भारतीय नाविक सुरक्षित थे। दूसरा हमला 10 जून को एमटी सेटे बेलो पर हुआ। इसमें 24 भारतीय नाविक थे, 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई। इस पर भारत ने अमेरिका के पास कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की। अमेरिका ने कहा कि उसके सैनिकों ने सटीक हमला किया क्योंकि जहाज ने उनके निर्देश नहीं माने। यह ईरानी तेल से जुड़ी कार्रवाई का हिस्सा था। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी भी तनाव है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की सेना के अत्याचारों के कारण लोग बहुत नाराज हैं। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। बीती रात रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ था। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कमेटी ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईदगाह में इकट्ठा हो। लोगों का कहना है कि बुधवार को पाक रेंजर्स ने बेकसूर लोगों पर गोली चलाई। कमेटी का आरोप है कि मार्च रोकने के लिए रेंजर्स ने सुधान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर सड़क खोद दी। पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगा दी है। कुछ संगठन जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं, वे भी इस कमेटी के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक 5 दिन के यूरोप दौरे पर फ्रांस और स्लोवाकिया जाएंगे। इस दौरे में स्लोवाकिया का पड़ाव सबसे खास है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह स्लोवाकिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। स्लोवाकिया छोटा देश है। इसकी आबादी लगभग 55 लाख है, लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। यह देश कार बनाने का बड़ा केंद्र है। यहाँ दुनिया की कई बड़ी कार कंपनियों के कारखाने हैं। प्रति व्यक्ति कार उत्पादन में यह देश आगे है। भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है और यूरोप के साथ व्यापार को मजबूत करना चाहता है। इसलिए स्लोवाकिया के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह यात्रा सिर्फ व्यापार तक नहीं है। भारत अब मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ नए संबंध बना रहा है। स्लोवाकिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। इसके साथ अच्छे रिश्ते भारत को मध्य पूर्व में मजबूत जगह बनाने में मदद करेंगे। वहीं बिल गेट्स अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि जब वे जेफरी एप्स्टीन से मिल रहे थे, तब उन्हें उसके सारे अपराधों की जानकारी नहीं थी। बिल गेट्स ने बताया कि वे एप्स्टीन से सिर्फ परोपकारी कामों और सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने के लिए मिले थे। उन्होंने कभी एप्स्टीन को कोई गलत काम करते नहीं देखा, लेकिन बिल गेट्स ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन उनके बाहर के रिश्तों के बारे में जानकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। एप्स्टीन चाहता था कि बिल गेट्स उसके साथ फिर से काम करें। बिल गेट्स ने कहा कि उनके निजी संबंधों का उनके काम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस वजह से उनके परिवार को बहुत दुख हुआ। एप्स्टीन ने उनके बारे में कई झूठी बातें भी फैलाई। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी सरकार एप्स्टीन मामले की जांच कर रही है। बिल गेट्स ने बंद कमरे में गवाही थी। वहीं कनाडा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सरकार का कहना है कि बच्चों को इंटरनेट पर आने वाले खतरे से बचाने के लिए यह ज़रूरी कदम है। हालांकि सोशल मीडिया कंपनियों को छूट मिल सकती है
इसके लिए उन्हें साबित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। कनाडा के संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि समाज बच्चों को सुरक्षित रखने में पहले असफल रहा, अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। इस कानून में 7 तरह की खतरनाक सामग्री पर रोक लगाई गई है, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, हिंसा, नफरत और बिना अनुमति के निजी तस्वीरें शेयर करना। सरकार एक नई संस्था बनाएगी जिसका नाम डिजिटल सेफ्टी कमीशन होगा। यह संस्था कंपनियों की जांच करेगी। इसे बनने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। कंपनियों को उम्र जांच की व्यवस्था भी करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश पहले ही ऐसे नियम बना चुके हैं। कई दूसरे देश भी इस पर काम कर रहे हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़।